वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चों ने 12th की एग्ज़ाम दी है, तो हम बात करेंगे कि 12th के बाद क्या किया जाए। दोस्तों, 12th के बाद रास्ते कम नहीं हैं, ऑप्शन कम नहीं है, बताने वाले भी कम नहीं हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत सटीक, बहुत सीधी बात है, जो कि आपको आपके रास्ते को, अपने लक्ष्य को क्लियर समझने में, डिसाइड करने में मदद करेगी। सो दोस्तों, चूँकि आप लोगों ने 12th पास आउट किया है, ये इन्फॉर्मेशन 10th पास आउट बच्चे के काम भी आ सकती है, 12th पास आउट बच्चे के काम भी आ सकती है। सो दोस्तों, क्या होता है कि फ्रेंड्स बातें करते हैं कि मैं ये डिग्री करने जा रहा हूँ, मैंने इतने परसेंट बनाए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, या कुछ क्या होता है, किसी फ्रेंड्स के पास गए, उससे पूछा कि यार उन्होंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया, एमटेक किया, वहाँ से उनका इतने करोड़ का पैकेज लग गया, उनको फलानी कंपनी ने वहाँ पर इतने करोड़ों में उठा लिया, मतलब उनका प्लेसमेंट हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कभी भी लक्ष्य पैसे को देख के डिसाइड नहीं होता है। आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चुनिए, पैसा तो वहाँ पर दौड़ कर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि वो सीए बनने से पैसा कमाते हैं, इंजीनियर बनने से पैसा कमाते हैं, डॉक्टर बनने से, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे सीए, बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो क्या सभी के पास पैसा है? क्या सभी सफल हो गए हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप 12th के बाद अगर अपने लाइफ का बहुत ही बेहतरीन रास्ता चुनना चाहते हैं तो उसका मोटिवेशन पैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मोटिवेशन होना चाहिए आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे 5 दोस्त उस फील्ड में जा रहे हैं, उस कॉलेज से डिग्री करने जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ। या मैंने पिछले दिनों अखबार में खबर पढ़ी थी कि उस कॉलेज से बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं, तो मैं वहाँ जाके ये वाली डिग्री कर लेता हूँ, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं हो और आप वो डिग्री करने चले गए। सो ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ है, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, ताकि पूरा जीवन हमको उस फील्ड में निकालना है। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने की या कुछ सालों की बात है, हम जो फील्ड चुनते हैं उससे हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। सो डियर फ्रेंड्स, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको बड़ा सोच समझ के हमारी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए कि हम कौन सी डिग्री करें, कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कौन सा रास्ता चुनें, ताकि हम आगे हमारे जीवन को सफलतम रूप दे सकें। सफलता ये बिल्कुल भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। सफलता का मतलब आप अपने जीवन के सारे डायमेंशंस को अच्छी तरह भली भांति जी पाएँ। जैसे आप बहुत ज़्यादा पैसा भी, जितना आवश्यकता है उतना पैसा कमा पाएँ, मान सम्मान कमा पाएँ, धर्म, परिवार, रिश्तेदार, पूरा अपना शरीर का स्वास्थ्य, यानी पूरे आयाम में अपन इस जीवन को जी पाएँ, उससे सफलता बोलते हैं। तो ऐसा रास्ता चुनिए दोस्तों जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आता हो, जो आपको खुशी प्रदान करता हो। कभी भी आपका मोटिवेशन पैसा या दोस्त वहाँ जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये नहीं होना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप 1 बाय 1 इनको देखिए कि हम कौन कौन से रास्ते चुन सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को कौन से रास्ते पे ले जाके, कितने समय में, हमारा परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस हिसाब से हम कितना समय दे पाएंगे, हमने अभी तक जो मेहनत की उसके हिसाब से, सारे फैक्टर्स को जोड़ के आप अपना करियर चूज़ करिएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से या कौन सी डिग्री करने से आप क्या बन सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से आप अपने जीवन के लिए पथ डिसाइड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। दोस्तों, क्लास 12th, जिसको हम इंडिया में HSC यानी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के नाम से, या PUC सर्टिफिकेट या +2 सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम 12th HSC में मेनली 3 स्ट्रीम चूज़ करते हैं: 12th कॉमर्स, 12th साइंस, 12th आर्ट्स। सो दोस्तों, 12th साइंस में भी हम सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो कॉमन रूप से ले सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हैं। इस तरीके से हम 12th साइंस में भी अपनी एक अलग से 3 स्ट्रीम बना सकते हैं। उसी तरह 12th आर्ट्स में अपना एक अलग ही स्ट्रीम तैयार हो जाता है, और 12th कॉमर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट में 12th पास आउट किया है, आप अच्छे से जानते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। 12th आर्ट्स में सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहते हैं, 12th साइंस में सारे टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, और 12th कॉमर्स में पूरा कॉमर्स से रिलेटेड मैटर रहता है। आप बहुत अच्छे से इस बारे में अवेयर हैं।
तो दोस्तों अब देख लेते हैं 12th कॉमर्स में, चूँकि कॉमर्स फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड होता है। आप लोग इसमें CA फाउंडेशन, BCom, BBA, MBA, CS फाउंडेशन, BCA, यहाँ तक कि D.Ed करके आप टीचर बन सकते हैं, MBA करके मैनेजर बन सकते हैं, या फिर आप कुछ एग्ज़ाम दे के बैंक, इंश्योरेंस, PO, DO बन सकते हैं, LLB, LLM भी कर सकते हैं। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA कर सकते हैं। B.Ed, M.Ed करके आप टीचर बन सकते हैं, ICWA का डिप्लोमा कर सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, है ना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जिसमें टेली अकाउंटिंग वगैरह होता है ना। MPPSC, UPSC, IAS इसकी तैयारी भी इसके थ्रू कर सकते हैं, यानी एक ग्रेजुएशन में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। या MCM कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा होता है, CS होता है। दोस्तों कॉमर्स भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे से इसमें से अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता चुन सकते हैं। दोस्तों ये हुआ 12th कॉमर्स के लिए। अब देखते हैं हम लोग 12th आर्ट्स या 12th ह्यूमैनिटीज़ में। दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। अब आप अपने हिसाब से इसमें कौन सा पद चुनना चाहते हैं। देखिए इसमें BHW 3 ईयर की डिग्री होती है और उसमें आगे MHW मास्टर डिग्री कर सकते हैं। इसमें भी LLB फाउंडेशन कर सकते हैं जिसमें 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आप DTL 1 ईयर का कर सकते हैं, या LLM कर सकते हैं 2 ईयर्स का, या DDI कर सकते हैं। ये LLB का मुख्य रूप से मेन फाउंडेशन होता है। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप BA करते हैं तो BA के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, UPSC, IAS वगैरह की बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जा सकते हैं, B.Ed, M.Ed करके टीचर बन सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन में जा सकते हैं, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म, MA, या BPED यानी फिजिकल ट्रेनर भी बन सकते हैं। इस तरीके से ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं 12th साइंस विथ PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। जिसने कॉमन रूप से मैथ्स और बायो दोनों ले रखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। वो पायलट लाइसेंस ले सकता है, जो कि प्राइवेट भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो कि 4 ईयर्स की डिग्री होती है। उसके बाद MBA कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मेसी कर सकते हैं 3 साल की। BTech इन एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर में BTech कर सकते हैं, फिर MTech कर सकते हैं। आप BSc बायोटेक से कर सकते हैं, फिर MSc कर सकते हैं। उसी तरह आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट होने के कारण आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है ना, BTech इन एग्रीकल्चर, ये ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जिसमें मैथ्स और बायो कॉमन रूप से प्रयुक्त होते हैं। और इसी वजह से हमारे पास करियर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हम 12th साइंस करते हैं जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। दोस्तों बायो अगर फील्ड है तो आप जानते हैं कि इसमें BMS होता है, BHMS होता है, BDS होता है, MBBS होता है, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, है ना, जिसमें आप BSc नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT, DMLT कर सकते हैं, BSc होम साइंस कर सकते हैं, और फिर BSc जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यानी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसे करके आप बहुत सारे तरीके से अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड होता है दोस्तों ये बायोलॉजी का। इसमें आप डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी करके अपने करियर को बहुत ही आसान रास्ता दे सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट पद भी है, लॉन्ग पद भी है। आप MBBS करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, MD, MS कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट BDS, BHMS या BAMS जैसे डिप्लोमा करके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें BMLT, DMLT से आप लेबोरेटरी वगैरह का काम कर सकते हैं। इस तरीके से बायो की पूरा बहुत बड़ा फील्ड है। आप अपने लिए करियर इसमें डिसाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा वाला। अब बात करते हैं 12th साइंस में अगर हमारे PCM हो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, तो हमारे पास एक तरीके से ये वो सब्जेक्ट होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी मैथ्स का बंदा अपने आप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लिए हुए कुछ भी कर सकता है। आप NDA में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप भी आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं आर्मी में। आप BCS, BCA, BSc, यहाँ तक कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं।
और अगर आप BE या BTech करते हैं तो उसके बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी आती है। आप IAS एग्ज़ाम यानी टेक्निकल फील्ड की गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं जिससे मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं, ME कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी सिविल सर्विसेज टेक की एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे MPPSC UPSC। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं जिसमें नेवी और एयरफोर्स में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फील्ड है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, आपने हमारे श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो देखी है, अभी जो आपके सामने सारी स्लाइड्स आई हैं जिसमें आपने देखा कि काफ़ी रास्ते हैं जहाँ पर चुनकर हम अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा दोस्तों कि जीवन हमारा है, हमको निर्णय करना है, ऑप्शन सभी बताएंगे, लेकिन हमारा मोटिवेशन, हम जानते हैं कि हम किस तरफ अच्छे से आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किसी और के बहकाव में ना आए, किसी पैसे के मोटिवेशन में ना आए कि ठीक है मोटिवेशन होता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल मोटिवेशन होता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, गर्लफ्रेंड की तरफ से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, शादी को मायने में रख के हो सकता है। लेकिन मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके इंटेंट से आता हो। ऐसा नहीं कि 5 दोस्तों ने आपको कन्विंस किया कि आजा तू तो हमारे साथ डिग्री कर ले, आप करने चले गए, ये मोटिवेशन नहीं है। आपके मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि हमें ये वाला रास्ता चुनो। सो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप आपके सारे दोस्तों में इसको शेयर करिए। कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बहुत शानदार यूज़फुल जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।